ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग का जो विचार है वह है धर्म का स्वरूप। महाराज जी ने हम सभी के लिए ग्रंथि समता विलास में और ग्रंथि समता प्रकाश में धर्म के सही स्वरूप को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। अन्य शास्त्रों में भी धर्म की पूरी व्याख्या हम सभी के सम्मुख आई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि या तो हम स्वाध्याय कर नहीं पाते और या फिर स्वाध्याय करते हैं तो उसका सही मनन हमारा मन और बुद्धि में आ नहीं पाता। इसीलिए हम कई बार धर्म के स्वरूप को सुनते भी हैं और सुनने के पश्चात बिना मनन के यूं ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। आज फिर से एक मौका मिला है धर्म के स्वरूप को जानने का। हम सब बड़ी गहनता से श्रवण करें कि सत्पुरुष हम सब के लिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में 7वें श्लोक में हम सभी के लिए बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व से इस श्लोक के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि अधर्म बढ़ जाता है और धर्म घट जाता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। वो रूप को रचते हुए पहले से भी आए, अब भी रूप को रच रहे हैं। वर्तमान काल के योगीराज सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन को हम सभी के सम्मुख रखा और जीवन व्यतीत करके दिखाया कि धर्म क्या है। ये है धर्म। और क्या कह रहे हैं आगे वो भी बताएं कि 8वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए समझा रहे हैं, परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अर्जुन, मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यानी 2 कार्य हैं। एक तो साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, जिनके हृदय में साधुता है, जिनकी मन और बुद्धि में साधुता है, अर्थात वो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, असत्य से दूर होना चाहते हैं, ये साधुता है। तो जिन साधु जन को और उस स्थिति तक पहुंचाने में मदद करने के लिए वो प्रभु आते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूं तेरे साथ, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं हूं तेरे साथ और सर्वसमर्थ हूं। सत्पुरुष का जीवन ये दिखलाता है, ये दर्शाता है कि वो परमपिता परमेश्वर में ही स्थित हैं। वो परमपिता परमेश्वर ही हैं। चूंकि हम सब देहधारी हैं तो विदेह स्थिति बड़ी मुश्किल से होती है। देहधारियों के लिए विदेह स्थिति बहुत मुश्किल है।
तो वो देह में स्थित रहते हुए ही ये दिखलाते हैं कि हाँ मैं हूँ, अर्थात ईश्वर है। और हमारी और हम सबकी तो कोई स्थिति नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, वो इस पात्र के अधिकारी थे। उनका एक संस्मरण आता है कि जब वो अधिकारी थे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको उस स्थिति को बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए उनके सम्मुख जब बैठे हुए थे तो अपने पैर का अंगूठा उनके यानी कि नरेंद्र के पैर के अंगूठे से टच कर दिया, छू दिया। और जैसे ही छुआ वैसे ही नरेंद्र का जो जीवन था, जो सारा संसार था उनके सम्मुख दिखाई दे रहा था, उनके मन में था, उनकी बुद्धि में था, वो विलुप्त होने लगा। तो पहले पहल ये सब जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अदृश्य हुआ। फिर उसके बाद मकानात, ये वायु, ये सब चीज़ होने लगी। धीरे धीरे उनके माता पिता भाई बहन वो सब कुछ अदृश्य होने लगे। और जैसे ही उनके लिए उनको दिखाई देने लगा कि सब कुछ अदृश्य हो रहा है तो नरेंद्र को चीख निकलने पड़ी, अंदर से चीत्कार सा आ गया, ये क्या कर रहे हैं आप। और जैसे ही वो चीखे वैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना अंगूठा जो टच किया था, जो छुआया था, वो उन्होंने हटा दिया। जब उनको होश आया नरेंद्र को तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा रहे थे। तो एक ही बात पूछी नरेंद्र ने, यह आपने क्या किया। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल इतना ही कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। तो देहधारियों के लिए विदेह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है। हमको ये विश्वास सच मानिए इस बात के लिए, सारे शास्त्रों के लिए। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये विश्वास ही नहीं है परमपिता परमेश्वर एग्जिस्ट कर रहा है, वो मेरी हर पल रक्षा कर रहा है। जबकि हम गाते हैं, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रक्षपाल, वो तीन काल रक्षा कर रहा है। जहाँ जो परमेश्वर तीन काल रक्षा कर रहा है, कहीं मेरा अहित हो जाएगा क्या। मेरे लिए बेटे की भी फिक्र है, बेटी की भी फिक्र है, बिजनेस की भी फिक्र है, अपने बीवी की, अपने पति की, मेरे लिए सबकी फिक्र है, सबके लिए भय है मेरे लिए। तो जो तीन काल मेरी रक्षा कर रहा है वो भयभीत नहीं रहता है, बल्कि वो निर्भय हो जाता है। शब्दों पर ध्यान तो दीजिए। जो ईश्वर मेरी तीन काल रक्षा कर रहा है तो मुझे निर्भय होना चाहिए या फिर मुझे भयभीत होना चाहिए। मेरे लिए हर समय भय बना रहता। तो मेरा जो धर्म है वो कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभमामि युगे युगे। वो युगों युगों में, हर युग में आते हैं और आकर के साधुजनों के हृदय में वो इस बात को स्थापित करते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसीलिए महाराज जी बार बार कहते थे, प्रेमियों इनको अपने हृदय में देखें। ये कोई छोटी लाइन नहीं है, वो समझा रहे हैं इस बात के लिए कि मैं तुम्हारे पास हूँ, हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। तू सो जाता है, तू सपने देखता है, मैं तब भी तेरे साथ हूँ। तू जगता है तब भी मैं तेरे साथ हूँ, तू बेचैन होता है तब भी मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरी तरफ देखता कहाँ है। इसीलिए ग्रंथ श्री समता विलास में धर्म की स्थिति को धारण करने के लिए बताया। महाराज जी कहते हैं समता विलास में कि धर्म का अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ है धारण करना। जो सत को धारण करता है वह धर्म है, और जो असत को धारण करता है वह अधर्म है। या यूं कहें सीधी भाषा में, जो ईश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है वह धार्मिक है, वह धर्म है। और जो संसार अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के बगैर जो भी वह अपने जीवन को व्यतीत करता है वह अधर्म है, असत है। अब हम अपना अपना आकलन करें कि 24 घंटे में हमारा कितना संग ईश्वर से है और हमारा कितना संग संसार से। जो जिसका संग संसार से है वह अधर्म है,
और जिसका संग करतार से है वही धर्म है और कोई धर्म। इसीलिए महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में कितने सुंदर लाइनों का वर्णन किया जो ईश्वरीय वाणी है। धर्म का रूप न जीव कोय, न कोई मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुक्ति का, सो धर्म कर वांचे ग्रंथ। धर्म का रूप न जीव को, न धर्म का रूप है और ना ही कोई जीव। सीधी भाषा है कि मंगत यतन जो मुक्ति का, जिस यत्न से मेरी मुक्ति हो जाए, सो धर्म कर वांचे ग्रंथ। हमारे लिए भ्रम होता है ना, हम लोग सोचते हैं इस बात के लिए कि यदि कोई कुछ कर रहा है और वो धर्म नहीं, अगर वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिस कर्म करके वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो धर्म है। हमारी उंगली उठ जाती है हर मामले में, वो धर्म नहीं है। उसके अंदर की हालत क्या पता क्या है, किसी को मालूम है? किसी को नहीं पता। इसीलिए महाराज जी ने वाद विवाद के लिए हम सभी के लिए कहा और वर्णन आया, वाद त्याग एकता पाए, सांचा धर्म सो जान गुनी राय। जो वाद विवाद को त्यागता है और जो एकता को प्राप्त करता है, धर्म वो है। ये धर्म थोड़ी है कि हम दूसरे से वाद विवाद करना शुरू कर दें। जिस करनी से जाए गुमाना, सत स्वरूप सो धर्म पछाना। मेरा गुमान जिस करनी से चला जाए, मेरे अंदर से अहंकार जिस तरीके से चला जाए, मैं अपने आप को श्रेष्ठ न समझ करके तुच्छ जानने लग जाऊं, वो धर्म है। महाराज जी ताजेवाला में जब बैठे थे, उस समय मौत की लीला जब रची थी उन्होंने, तब महाराज जी ने स्वयं कहा था, ये हर वशर को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। वशर कहते हैं मनुष्य को। ये हर वशर को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं और प्रभु भक्तों के लिए ये अपने बाल तक नुचवाने के लिए तैयार हैं। हम जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु स्वयं दूसरे हर मनुष्य के लिए अपने से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। और क्या हमारा ये हाल है कि हम अपने आप के लिए दूसरों से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, दूसरों से तुच्छ समझ रहे हैं? विचार तो करके देखें। यदि हम अपने आप के लिए तुच्छ समझ रहे हैं और दूसरे को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तब ही धर्म है, अन्यथा अधर्मी ही अधर्म है। इसीलिए महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं, धर्म का संबंध सच्ची शांति के साथ है, देह के साथ नहीं है। धर्म का संबंध देह के साथ नहीं है, धर्म का संबंध सच्ची शांति के साथ है, आत्म तत्व के साथ है, मन के साथ है। तो इसीलिए कहा, आत्मा और देह को जानने वाले ही सही धर्म को जानते हैं। जो आत्मा को और देह को जानते हैं, इनके सार तत्व को जानते हैं, सही मायने में वही धर्म को जानते हैं, वरना धर्म को नहीं जानते। तो मेरी जो देह है, यदि मैं अपनी देह को मिटाने के लिए, अपने नाम को मिटाने के लिए, अपनी हर स्थिति को मिटाने के लिए ईश्वर को की तरफ चला हूँ, तो ये धर्म है। ये धर्म नहीं कि मैं अपने आप को बनाने के लिए चला। ये तो वही हाल हुआ कि यदि कोई पिकनिक मनाने गया, कोई सैर सपाटा करने गया, वहाँ जाकर के उसने होटल में एक कमरा लिया, इस वास्ते कि जब दिन की सैर सपाटा करके लौट के आऊँगा तो आराम से नींद आ जाएगी और ठहर जाऊँगा, आराम कर लूँगा। लेकिन वही मनुष्य यदि उसी कमरे को सजाने लगे, संवारने लगे, उसमें अपने हिसाब से अपने डिज़ाइंस को बनाने लगे, इंटीरियर डेकोरेशन जिसको कहते हैं, अपने हिसाब से अपनी रोचकता बढ़ाने लगे,
जबकि उसे पता है कि हाँ 7 दिन के पश्चात मेरा टूर, मेरी पिकनिक खत्म हो जाएगी। तो वो जो वहाँ का होटल का नौकर है, जो चपरासी है, वो मेरे लिए क्या समझेगा कि जिस व्यक्ति को 7 दिन के बाद जाना है वो अपने ही कमरे की ऐसी देखरेख कर रहा है जो सब कुछ भूल गया। ठीक उसी तरीके से इस जहान को छोड़ करके जाना ही है। हमें तो यही नहीं पता कि 7 दिन के बाद जाना है या 7 मिनट के बाद जाना है। फिर भी मैं इतना संवार रहा हूँ अपने घर को, अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने घर परिवार, अपने कुटुंब के लिए। तो मैं देह के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ या आत्म तत्व के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ? जो ईश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वही धार्मिक हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विकारों में खड़ा व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। जो विकारों में खड़ा है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन विकारों में जो खड़ा हुआ है, इन इंद्रियों के सारे भोगों से जो रसपान कर रहा है और वो भगवान को भी भज रहा है, तो वो धार्मिक कहाँ है? वो तो भगवान को इसलिए भज रहा है कि जिस करके मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उस करके मैं नहीं कर सकता। हे प्रभु, तुम मेरी इच्छाएं पूरी करा दो। इसीलिए मनोकामना मंदिर बनाए हुए हैं, इसीलिए मन की कामना करके देवता गढ़े हुए हैं, देवियां गढ़ी हुई हैं। मेरा प्रभु इसीलिए गढ़ा हुआ है। तो प्रभु केवल इस वास्ते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ति हो। लेकिन वहां तो उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रंथ समता प्रकाश में, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जा। जिस कामना की पूर्ति में मैं आज सुख मनाने की कोशिश कर रहा हूं और प्रभु से उस कामना की पूर्ति के लिए याचना कर रहा हूं, और मैं दिन रात उसी कामना में जल भी रहा हूं, लेकिन वाणी कह रही है मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल। वो जीव धर्म के मार्ग में चल करके शीतल हो जाता है, अपनी कामना की पूर्ति नहीं करता। तो भक्ति कौन सी, धर्म कौन सा? वो धर्म वो कि बड़ी से बड़ी भक्ति और बड़ी से बड़ी ईश्वर पूजा वह है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाए। और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, अपनी इच्छाओं की याचना करे, वो उनको प्राप्त करने का यत्न करे। तो मैं कर क्या रहा हूं जीवन में? गहराई से विचार तो करके देखें। इसीलिए धर्म का मार्ग बिल्कुल अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी बात को कहते हैं कि ऐसो धर्म करम जर जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज पाऊं। ऐसो धर्म करम जर जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज पाऊं। यानी कि जो कर्म, जो भी धर्म है मेरा, आज जो सो कॉल्ड धर्म मैंने मान लिया है अपना, जो धर्म, जो कर्म करके मैं भगवान के चरण कमलों का अर्थात प्रभु को नहीं पा सकता, वो सारा का सारा धर्म कर्म जल जाने योग्य है, खत्म है, बेकार है। और जिस कर्म करके मेरे प्रभु मेरे लिए प्राप्त हो जाए, मुझे सच्ची शांति मिल जाए, मेरी हर बेचैनी मिट जाए, वही सारा का सारा धर्म है, वही मेरा कर्म है। इसीलिए महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि धर्म का रूप ना जीव कोई, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत यतन जो मुक्ति का, सो धर्म कर वांचे। इसलिए जो मुक्ति का यतन देने वाला ज्ञान है, जो मेरे लिए सच्ची शांति दे दे, वो धर्म है, वो ईश्वर है। तो सारे सत्पुरुषों का एक ही धर्म है, लेकिन हमारे धर्म गड़बड़ हो जाते हैं। तो महाराज जी ने वाणी भी कही है, सत्पुरुषों का है एक धर्म, परमादि बहुरंग धार, मंगत मिथ्यावाद से में नित डूब रहा संसार।
जो मिथ्यावाद है उसमें डूब रहा है ये सारा संसार, और लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही है। और उसके पीछे दास पता नहीं क्यों बार बार एक ही बात जहन में आती है कि आज भी इतना वक्त व्यतीत हो गया, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। जिसको कहते हैं विश्वास, विश्वास का मतलब है कि मुझे गंदी कमाई नहीं करनी है। मतलब यदि मेरे सामने गंदी कमाई वाला कोई मौका आए भी तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। ये बात हर हाल में मेरा हृदय स्वीकार कर ले, लेकिन आज भी नहीं हुआ। तो विश्वास का मतलब, जैसे महाराज जी कहते नहीं कि जो खोटी कमाई है वो आते हुए अच्छी लगती है लेकिन जाते हुए बड़ा दुख देती है। अपनी नेक कमाई का 10 बंध सतमार्ग में खर्च करना लाजमी है, लेकिन बात यह है ना कि पहले तो 10% ना, उससे पहले सच्ची कमाई हम वो भूल जाते हैं। अगर मैंने 1 रुपए की भी गंदी और गलत कमाई खाई है या फिर मैंने ग्रहण की है तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा ही नहीं बल्कि जो मेरा कुटुंब है उसका भी सर्वनाश अर्थात उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। धर्म के आधार पर बढ़ते हुए तो नजर आते हैं। तो ये बात मुझे विश्वास से होनी चाहिए। विश्वास नहीं है आज तक, और विश्वास आज तक ये विश्वास हुआ ही नहीं कि हाँ जो सुबह और शाम सिमरन है यदि वो मैंने नहीं किया तो मेरी मूल की बर्बादी हो गई। पक्के इरादे के साथ मैं अपनी उम्र के आधार पर, मेरी अपनी अपनी उम्र है, सब किसी की अपनी अपनी उम्र है, 15 से 30 वर्ष तक की आयु, 30 से 40 वर्ष तक की, और कई बार सुनते और अपने अपने हृदय में झांक करके देखें कि मेरी उम्र के आधार पर कितना मेरा सिमरन है। मैं अपना जीवन नाली में बहा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे होश नहीं है। तो मैं धर्म कमा रहा हूं या फिर मैं अधर्म कमा रहा हूं? ये विश्वास की कड़ी है, ध्यान रखना। मेरे लिए संसार के सारे काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं संसार में वक्त दे देता हूँ। यदि मैंने संसार के लिए टाइम नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैंने सिमरन के लिए टाइम नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इस बात का यकीन किसको होगा? जिसका सिमरन पक्का है दंडवत प्रणाम है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका सिमरन पक्का नहीं है उनके लिए सबसे पहले विश्वास ही नहीं है कि हाँ मेरा जन्म नाली में जा रहा है, और कितनी बार बताया जाता। इसीलिए धर्म पर चलते हुए बहुत नजर आते हैं, बहुत कुछ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सही मायने में जो धार्मिक है वो तो केवल प्रभु जानता है, और वो जानता है और कोई नहीं जानता। फल लगने लगते हैं, ठीक है, बाद में पता चलता है, लेकिन केवल प्रभु के अलावा कोई। और महाराज जी तो कहते हैं कि जब कुछ हो तो एक धनाढ्य वैश्य की भांति अपने धन को छिपा लेना चाहिए। जो एक महाराज जी के शब्द हैं कि एक बनिया वैश्य जो अच्छा व्यापारी है, जब उसके पास ज़्यादा धन आता है, जब उसका स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो शो नहीं करता, वो दिखाता नहीं है, वो छुपा लेता है। इसी तरह से जब किसी जीव को, जब किसी मनुष्य को, जब उसके अंदर कुछ भावना उत्पन्न हो, जब उसके लिए रह रह करके प्रभु याद आने लगे, प्रभु को वो रोने लगे, तो उसे छुपा लेना चाहिए, वो दिखाना नहीं चाहिए। तो अनुभूति दिखानी नहीं है, अनुभूति छुपानी है, ऐसा मार्गदर्शन दिया हुआ है। वो धार्मिक है। व्यापारी धर्म, सर्विस का धर्म, वैद्य का धर्म, महाराज जी ने कई उदाहरण दिए। एक बार एक व्यक्ति आया जो व्यापारी था, उन्होंने कहा महाराज जी हम तो दुकान चलाते हैं और सुबह से लेकर के शाम बीती जाती है, क्या करें? महाराज जी ने बहुत सीधा सा और छोटा सा उत्तर दिया, प्रेमी जब भी ग्राहक आए तो ये समझ लेना कि मंगत आया है। तो क्या विचार करके देखें कि हम जो अपने व्यापारी वर्ग में जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी व्यापार है, कि सामने वाला ग्राहक मेरा गुरु खड़ा हुआ है, मेरे गुरु के रूप में है, ऐसा मेरा हृदय स्वीकार कर पा रहा है आज तक?
ये विश्वास नहीं हुआ इस बात को। ये दृष्टांत सुना होगा कई बार, ये क्या विश्वास हुआ? तो सबसे पहले विश्वास की कमी है दास का मानना, और दास के जहन में एक ही बात, जब विश्वास आता है तो जो गुरु ने कहा है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उस पर हम मर मिटते हैं, एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर हम मर मिटते हैं। क्या वो नहीं जानते थे कि यहाँ कैसा वक्त आएगा? क्या वो नहीं जानते थे इस बात के लिए कि यहाँ कैसा 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 समय आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो कोई समय भी नहीं व्यतीत हुआ है महाराज जी के लिए। वो तो सब जानते, त्रिकालदर्शी जो हैं वो क्या जानते नहीं थे? उन्होंने सारी परिपाटी लिखी, सारा उनके वांग्मय में, उनकी शिक्षा में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन हम पढ़ते हुए भी उसे नज़रअंदाज कर जाते। उन्होंने प्रेमी कहा, प्रेम के बंधन में बांधा। यदि कोई अपने उसूलों से पतित भी हो जाता है तब भी उन्होंने कहा उससे बेइंतहा दर्जे का प्रेम करो, वाद विवाद मत करो, मौन हो जाओ, वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। कुछ गलत कहने से तो बेहतर है मौन हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, प्रभु को याद करो, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। लेकिन हम वाद विवाद में पड़ते हैं या नफरत करने लगते हैं उससे अंदर ही अंदर। 10 साल पहले, 20 साल पहले कही हुई कोई दूसरे की बात हमें याद रह जाती है, लेकिन उसकी भलाई हमें याद नहीं रहती। जो बुरी बात है, जो बुरी घटना है, वो हम अपने दिल में ऐसे छुपाए रखते हैं और उसके प्रति नफरत की भावना पैदा करते हैं। वो हमारे लिए प्रेम की बातें सिखा रहे हैं, वो प्रेमी बना रहे हैं। सबसे प्रेम करो। और प्रेम के लिए महाराज जी ने कहा कि जो मनुष्य में जीव भाव देखता है वो प्रेम करता है, जो मनुष्य में जीव भाव नहीं देखता वो प्रेम नहीं करता। इसीलिए सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा। ये जीव की बात आ रही है, मनुष्य की बात में नहीं है। प्रेम सच्चा वही कर सकता है जो जीव भाव देखता है, क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, आपके उस व्यक्तित्व से और आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है बुराई से नफरत कर। जो व्यक्ति है उस व्यक्ति विशेष से नफरत ना कर। गलत है कोई बात नहीं, ठीक है, कल को ठीक भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। हम सब अंत में केवल एक श्लोक के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। केवल शरणागति को तू प्राप्त हो, केवल भगवान की शरण में चला जा, मैं तेरे लिए सारे के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान की शरण में जाएं, भगवान की शरण में रह करके सेवा करें, भगवान की शरण में रह करके हम सादगी को धारण करें, सेवा को धारण करें, भगवान का नाम लें, हर पल हर क्षण केवल और केवल प्रभु को ध्याएं, सबसे प्रेम करें। ये मेरा धर्ममय जीवन हो जाएगा। मैं सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दूंगा, ये मेरा धर्ममय जीवन हो जाएगा। और मैं अपने मन की ना मानूं, मैं केवल और केवल गुरु की मानूं, तब जा करके मेरा धर्ममय जीवन व्यतीत होगा। ऐसे धर्ममय जीवन व्यतीत करके हम सही धर्म के स्वरूप को जानकर ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, जो हमारी सच्ची साधना है, जिस वास्ते हम सभी आए हैं। इसलिए धर्म के सही स्वरूप को समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।